जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 8 दिन की मोहलत दिए जाने का क्या मामला है। ताहयात नाहली केस में आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के जज साहबान ने क्या सवालात पूछे हैं। कमरा अदालत में मौजूद वकला से जज साहबान के क्या मुकालमे हुए हैं। इस केस की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा नाजरीन हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और नाजरीन अपनी ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि जिस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताहाल जो पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से और PTI के बल्ले के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत की है, ताहाल पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फ़ैसला जो कि जज इजाज़ खान साहब ने समाअत की थी, ताहाल ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने अनाउंस नहीं किया। अगर आज ये फ़ैसला आ जाता है पेशावर हाई कोर्ट से तो नेक्स्ट प्रोग्राम में उसकी तफसीलात और जो दीगर हैपनिंग्स होंगी उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नैब ने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया था कि जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है जिसमें नैब की कन्विक्शन के बाद जो 10 साल की नाहली है उसको 5 साल कर दिया गया है। आज हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने नैब से यह सवाल पूछा है कि आपका मरकज़ी मुकदमा ज़ेर इल्तवा है तो आपने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त क्यों दायर की है। तो नैब के वकला की जानिब से कहा गया कि सिंगल बेंच का जो फ़ैसला है उसका हवाला दे के जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो उम्मीदवारान हैं वो एक्सेप्ट करवा रहे हैं और नॉमिनेशन पेपर के ऊपर जो एतराज़ात लगे हैं उस पर अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख़ है, तो इसलिए हमने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। लेकिन अदालत ने उनसे कहा है कि आपका जो मरकज़ी मुकदमा है उस पर फिर हम 4 जनवरी को समाअत करके जो मुनासिब फ़ैसला है वो हाई कोर्ट की जानिब से सादिर फरमा दिया जाएगा। तो इस केस की समाअत को नाज़रीन 4 जनवरी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दिया है और नैब को आज फ़ौरी तौर पर जो उनकी प्रेयर थी, जो उनकी इस्तदा थी कि 10 साल की नाहली बहाल की जाए नैब की कन्विक्शन के सिलसिले में, उस पर नैब को फौरी तौर पे किसी किस्म का रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिल सका। शेख रशीद साहब को अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो ट्रिब्यूनल बेंच बने हैं वहाँ से शेख साहब को ये ज़रूर रिलीफ मिला है कि NA 56 और 57 से उनके जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे, आज लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शेख रशीद साहब की दोनों हलकों के हवाले से रिटर्निंग अफीसर के फैसले के खिलाफ जो अपील है उस पर समाअत की है और समाअत करने के बाद जज साहब ने वकास मिर्ज़ा साहब का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की समाअत को भी नाज़रीन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 4 जनवरी तक नोटिस करके मुलतवी करके फ़रीक़ैन से यानी रिटर्निंग अफीसर से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन आज मुराद सईद साहब के केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और एक डिफरेंट अंदाज से मुराद सईद साहब की जो है वो मंजर आम पे वो आए हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि मुराद सईद साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के लिए रिजू किया है। हिफाजती ज़मानत के साथ साथ मुराद सईद ने पेशावर हाई कोर्ट से ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ सूबे में कितने मुकदमात हैं, बल्कि मुल्क भर में कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। अब पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने पिछले दिनों एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि अपने जो उनके प्राइम या जो सेंट्रल उनके रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अगर नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करवाने हैं, चाहे वो अपीलेट फोरम से चाहे वो रिटर्निंग अफीसर के सामने, तो वो रहनुमा अदालतों में जाएंगे, वहाँ से जाके हिफाजती ज़मानत हासिल करेंगे और फिर मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश होने के बाद जो उनका एक स्टेटस है प्रोक्लेम ऑफेंडर का, उसको वेव ऑफ करवा के रिटर्निंग अफीसर या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो जाएंगे और अपने नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करवाने की इस तरीके से तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई थी। तो गालिबन ये भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली का हिस्सा है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में मुराद सईद की हिफाजती ज़मानत के लिए और उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के लिए मुराद सईद साहब की जो वालदा हैं उनकी तरफ से पटिशन दायर की गई। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो ब्रीफ है मुराद सईद साहब की वालदा के पास वो उनके बेटे का होगा, तो बेटे की तरफ से वालदा ने दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की, तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया कि ये मुराद सईद की अपनी दरख्वास्त नहीं है बल्कि यह उनकी वालदा की तरफ से दायर की गई। तो वकील की तरफ से जो मुराद सईद की या उनकी वालदा की वकालत कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि चूँकि गिरफ्तारी का ख़तरा है कि कहीं मुराद सईद मंजर आम पे आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसलिए उनकी वालदा ने दरख्वास्त दायर की है।
तो इस पे इस्तदा ये की गई कि मुराद सईद को उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए और उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। तो जज साहब ने, जस्टिस इजाज़ खान साहब ने सरकारी वकील से पूछा कि कितने दिनों में आप ये तफसीलात मुकदमात की फराहम कर सकते हैं। ज़मानत की बात नहीं की उन्होंने सिर्फ मुकदमात की डिटेल की बात की, और जिस पे सरकारी वकील ने कहा कि 1 हफ्ते में ये तफसीलात आपको फराहम कर देंगे। तो फिर जज साहब ने कहा कि आप ये तफसीलात मुकदमात की फराहम कर दें और केस यानी अदालत को फराहम कर दें, और केस की जो समात है नाज़रीन उसे अदालत ने समात नहीं बल्कि समात को मुकम्मल करके केस का फैसला जो है अदालत ने महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत अपने सेनेटर हजरात के हवाले से एक बुरी खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि 28 सेनेटर हजरात, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, मुसद्दक मलिक हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, गिलानी का पीपल्स पार्टी से है, सैफुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है, फैसल सब्ज़वारी हैं, MKM से ताल्लुक़ है, निसार खोड़ो पीपल्स पार्टी से, शौकत तरीन PTI से, सानिया निश्तर PTI से। तो ये तकरीबन कोई 28 सेनेटर हजरात हैं जिन्होंने, इलेक्शन कमीशन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 31 दिसंबर तक अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। तो इन 28 सेनेटर हजरात ने 31 दिसंबर की डेट गुजर चुकी है, तो अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई, तो इनकी जो सेनेटरशिप है उसकी रुकनीत मुअत्तल होने का खदशा पैदा हो गया है। गो के इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दी है इन 28 सेनेटर हजरात को कि 15 जनवरी तक अपने असासों की तफसीलात जमा करवा दें, बसूरत दीगर जो आपकी सेनेट की रुकनीत है उसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने खदशे का इजहार किया है। खदशे का इजहार उन्होंने यह किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम इंतखाबात हैं वो नहीं होंगे, आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। और साथ में मरवत साहब ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ के केस की सुप्रीम कोर्ट में समात हो रही है लेकिन इमरान खान की नाअहली नहीं हो पा रही। अब मरवत साहब से मेरा ये सवाल है कि आपने अपने बयान में ये सवाल तो उठाया कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो पा रही, तो आप ये बताएं कि तोशा खाना में जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन है उस मरकज़ी केस को डिसाइड करने के लिए क्यों आपके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त नहीं की, ये इस्तदा नहीं की कि छोड़ें आप इमरान खान साहब को ज़मानत देने का केस, छोड़ें इमरान खान साहब की नाअहली को सस्पेंड करने का केस, आप इमरान खान साहब के मरकज़ी केस को डिसाइड कर दें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये कहना है कि केस कमज़ोर है तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ, तो क्यों नहीं ये मरकज़ी मुकदमा समात के लिए मुकर्रर करवा के इसका हतमी तौर पर फैसला नहीं करवाया। तो ये तो इनकी अपनी जो है वो गलतियाँ कोताहियाँ हैं। और जहाँ तक नैब केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारियाँ हैं तो उसमें भी PTI के वकला ने अपनी जो है वो एक्सपर्टीज़ का मुजाहरा करना है। ज़मानत अगर नहीं हो पा रही तो इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं गलतियाँ कोताहियाँ होंगी। और ये मैं बात नहीं कर रहा गलतियों कोताहियों की, गफलत, लापरवाही, सुस्ती की। ये आपकी पार्टी को जो सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी या यूट्यूबर हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर खुद कह रहे हैं कि PTI के इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी वजह से खान साहब जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। तो किसी अदालत के जज को शिकवा देने के बजाय अपनी अदाओं पर अगर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो गैर शरई निकाह का केस है उसकी आज जज कुदरतुल्लाह साहब ने विंटर वेकेशन के बाद समाअत की है। और इस केस में अदालत ने यह हुक्म दिया है कि जो वकला सफ़ाई हैं यानी इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं, उन्हें जो शिकायत खावर मानिका ने जो शिकायत की है बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ, और जो गवाह के बयानात हैं जिसमें ओन चौधरी का स्टेटमेंट है, निकाह खां मुफ्ती सईद का स्टेटमेंट है, जिसमें खावर मानिका का अपना स्टेटमेंट है, जिसमें खावर मानिका के जो सर्वेंट है मोहम्मद लतीफ़, जिसमें बड़ी ही मतलब ब्लो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की थी अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए। उन बयानात की नकूल जो है वकला सफ़ाई को, इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को देने का हुक्म दे दिया है। अब ये डेवलपमेंट आज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में होने के बाद नाजरीन अब 8 मतलब दिन की मोहलत ऐसे है कि आज तो 2 जनवरी हो चुकी है और 10 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। तो खाबर मानिका की कंप्लेंट में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो गवाहों के बयानात में उन इल्ज़ामात को इंडोर्स किया गया है, उस पर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा से जवाब तलब किया गया है कि 8 दिन की मोहलत है, आइंदा समाअत तक आप अपना जवाब जो है इस केस में जमा करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत हुई है। पहले तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस केस की जो समाअत है उसे आज 7 रुकनी लाजिर बेंच ने 4 जनवरी यानी परसों तक मुलतवी कर दिया है। और काजी फाइज़ साहब ने इंदिया दिया है कि कोशिश होगी कि 4 जनवरी को इस केस को कंक्लूड कर लें। मुशावरत के बाद काजी फाइज़ साहब ने यह भी कहा कि इस केस में हमें मुआवनत दरकार होगी, तो अदालती मुआवनीन का तकर्रुर भी जज साहबान की मुशावरत के साथ करेंगे। और सोशल मीडिया के हवाले से काजी फाइज़ साहब ने कहा कि सोशल मीडिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये तासुर ना लिया जाए कि किसी मखसूस सियासी जमात की हमायत की जा रही है।
अब नाज़रीन आपको बताते चलें, काजी फैसल साहब के रिमार्क्स अपनी जगह पे। आप सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग अगर आपने टीवी पे सुनी है तो इसमें नवाज शरीफ का आज नाम तक नहीं लिया गया। पूरी प्रोसीडिंग में जो घंटों तक चलती रही, एक मरतबा भी नवाज शरीफ का नाम जो है उसका सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई में तज़किरा नहीं आया। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो सोशल मीडिया के जो ब्रिगेड हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको अगर इस केस की समाज से इतनी कोई तकलीफ़ है या दुख है या दर्द है तो फिर जब ये कानून पार्लियामान ने बनाया था, एक सवाल का जवाब दे दें कि आपने इस कानून को फिर क्यों किसी अदालती फोरम पे चैलेंज क्यों नहीं किया था। यानी नैब तरमीम को तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अगर ये 5 साल की नाहली का जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था कि ताहयात नाहली नहीं 5 साल की नाहली होगी, आज तक पीटीआई ने इस कानून को किसी अदालती फोरम पे चैलेंज नहीं कर रखा। तो जब आपने चैलेंज नहीं किया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करनी, फलां के लिए हो रहा है, ये प्रोपोगंडा करना, मेरे ख्याल से जब आप इंसाफ की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, कितना अच्छा आपने अपनी सियासी जमात का नाम बनाया हुआ है, तो फिर इंसाफ की बात करें, प्रोपोगंडे की, झूठे प्रोपोगंडे की बात ना करें। अब आ जाते हैं जो जज साहबान ने सवालात उठाए हैं या जो उनके मुकालमे हुए हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कत्ल और गद्दारी के जो मुर्तकब मुल्ज़मान होते हैं वो तो कुछ अर्सा के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जो मामूली वजूहात की बिना पे डिस्क्वालीफाई होते हैं उनकी ताहयात नाहली समझ नहीं आती। अब ये मामूली जो बात काजी अपने मंसूर अली शाह साहब ने की, आप नवाज शरीफ के केस की बात करें, छोड़ें बाकी केसेस की, मैं नवाज शरीफ के केस की बात करता हूँ। नवाज शरीफ को पनामा के केस में किस जुर्म पे डिस्क्वालीफाई किया गया, आर्टिकल 62(1) लगाया गया, इस नुक्ते पर कि बेटे से तनख्वाह जो लेनी थी वो अपने नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं की। क्या उसमें पब्लिक एक्सचेकर था, क्या उसमें ख़जाने का पैसा था, या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कहीं लिखा गया हो कि ये करप्शन की तनख्वाह थी जो नवाज शरीफ ने नहीं ली? ऐसा कोई जिक्र नहीं था। बेटे से कौन सा वालिद तनख्वाह लेता है? और फिर उनके नॉमिनेशन पेपर में एकामा भी जाहिर हुआ था। एकामा कहाँ से निकाला था? इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए नॉमिनेशन पेपर से निकाला था। तो ये उसमें नवाज शरीफ ने कहा था, उसके वकील ने कहा था कि ये बेटे से तनख्वाह लेनी नहीं, ये फर्जी एक जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए हमने वहाँ पे ये लिख दिया था कि नवाज शरीफ तनख्वाह अपने बेटे से नहीं लेने जा रहे थे। तो ये मामूली वजूहात हैं जिसकी बिना पे एक कत्ल करने वाला है जिसने 6 लोगों को कत्ल किया है, 10 लोगों का कत्ल किया है, जिसने संगीन गद्दारी की है, इस आइन को, मुल्क के आइन को तोड़ा है, वो तो 5 साल के बाद, 2 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जिसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और सिर्फ एक कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया, वो ताहयात इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा अगर FIR दर्ज हो, वो तो चंद साल के बाद सजा काट के आके इलेक्शन लड़ सकता है। यानी FIR दर्ज है तो 2 साल या मैक्सिमम 5 साल की सजा, आप दोबारा आके 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ लें। लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं है, उसके खिलाफ अगर डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये इतना बड़ा तजाद है। और फिर नाज़िर काजी फैसल साहब ने कहा, सवाल पूछा सामने खड़े वकला से कि अच्छा किरदार क्या होता है? अच्छे किरदार वाला तो काजी फैसल साहब ने कहा कि इसराफ नहीं करता, फजूल खर्ची नहीं करता, फजूल चीज़ों को ज़ाया नहीं करता। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप नमाज के लिए वज़ू करने के लिए जाएं और जाके वहाँ पे आप पानी ज़ाया कर दें वज़ू करते हुए, तो फिर कहा इस इसराफ के ऊपर उस शख्स को आप नाहिल करेंगे। काजी फैसल साहब ने फिर ये भी कहा कि जो सादिक और अमीन का लफ्ज़ है, कोई भी मुसलमान नबी पाक के अलावा इसे किसी शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। 62-63 अगर आज मौजूद है और हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर मौजूद होते तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर जाते। अब चलें, इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों को, सुनने वालों का एतराज़ होगा। अब जो खोसा साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब, उन्होंने खुद एक मरतबा आर्टिकल लिखा था कि जो आर्टिकल 62-63 में कंडीशन लगा दी गई है उस पर तो फरिश्ते पूरे उतर सकते हैं, उस पर तो पैगंबर पूरे उतर सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि खोसा साहब जो अपना आर्टिकल जिन्होंने लिखा 62-63 के हवाले से कि इसकी क्वालिफिकेशन तो कोई पूरा नहीं कर सकता, इंसान पूरा नहीं कर सकता, उन्होंने आप 62-63 के फैसले देना शुरू कर दिया। यानी अपनी लिखी और कही बात से इनराफ किया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि किसी को एक बार सज़ा हो गई, बात ख़त्म, सज़ा काटने के बाद वो कैसे ताहयात नाअहल रह सकता है? ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जब आपने नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी की है तो उसकी क्या सज़ा है? उसकी ये सज़ा है कि आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए जाएँ, आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन सिर्फ उस इलेक्शन की हद तक। अगला इलेक्शन जब आपने सज़ा काट ली, आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, तो फिर अगला इलेक्शन तो उसको लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़िम मखदूम अली खान साहब से सवाल हुआ, जहांगीर तरीन के वकील थे, कि आर्टिकल 62 कब कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ?
तो इस पर अदालत को मखदूम अली खान ने बताया कि ज़ियाउल हक ने सदारती ऑर्डर के ज़रिए 1985 में यह आर्टिकल 62 कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। तो इस पर काजी फाइसर साहब ने बड़ा दिलचस्प रिमार्क्स दिया कि क्या जजेस को घर भेजने वाला, क्या आइन शिकनी करने वाला जिसने एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया हो, आइन को अपने पाँव तले, अपनी फ़ौजी की वर्दी तले रौंद दिया हो, क्या वो खुद अच्छे किरदार का मालिक होगा? वो पार्लियामेंटेरियन के लिए इस किस्म की शराइत लगाएगा? क्या वो खुद अच्छे किरदार का मालिक है? उसने आइन के साथ क्या किया, उसने अदलिया के साथ क्या किया? और फिर नाज़रीन, मैं एक और चीज़ भी अपनी जो ज़ाती राय आपके साथ शेयर करने जा रहा था। जो बार बार बात होती है ना कि ताहयात नाहली जो है वो 62(1)(f) की ताहयात है और इसमें आइनी तरमीम होनी चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) में कहीं नहीं लिखा गया कि ताहयात नाहली होगी, वहाँ पे कोई मयात नहीं दी गई। और ये जो लोग बात करते हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट भी बात करती है कि हम पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं कर सकते, हम पार्लियामेंट की कानून साजी का अख्तियार नहीं ले सकते, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाहली का फैसला देके दरअसल एक तरीके से कानून साजी की थी। तो ये कोई भी वकील सामने ठहर के बात नहीं करता कि ये भी आपने कानून साजी का पार्लियामेंट का अख्तियार इस्तेमाल किया था। कानून साजों ने, आइन साजों ने आर्टिकल 62(1)(f) में किसी भी मुद्दत का तयन नहीं कर रखा, तो फिर आप कैसे तयन कर सकते हैं? काजी फाइसर साहब ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में मुद्दत का तयन नहीं है, क्या हम दीगर आर्टिकल की रहनुमाई लेके इसकी मुद्दत का तयन कर सकते हैं? नाज़रीन, नहीं कर सकते। आपने जो ताहयात डाली है आप उसको भी निकालें, बाकी पार्लियामान जाने, पार्लियामान का काम जाने। इसके अलावा नाज़रीन, मखदूम अली खान ने कहा कि ताहयात नाहली का फैसला लिखने वाले जज ने फैसलवाड़ा केस में फिर मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। यहाँ पे बंदियाल साहब का जिक्र हो रहा है जिन्होंने ताहयात नाहली का फैसला लिखा था, और फिर जब फैसलवाड़ा का केस आया था तो फिर बंदियाल साहब कहते थे कि ये तो काला कानून है, किसी को ताहयात नाहल कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी सख्त सज़ा है। खुद ही फैसला लिखने वाले थे, तो मखदूम अली खान ने नाम लिए बगैर बंदियाल साहब का जिक्र कर रहे थे। शोएब शाहीन साहब का पूछा गया कि वो कहाँ पे हैं, हो सकता है कि वो इस ताहयात नाहली का दिफा करें या फिर इसको कहें कि नहीं ये गलत है, तो शोएब शाहीन साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। लेकिन मैं बात कर चुका हूँ कि PTI ने इस ताहयात नाहली के खात्मे का जो कानून पार्लियामान ने बनाया जिसमें 5 साल की इसकी सज़ा कर दी गई, तो वो PTI ने किसी अदालती फोरम पे आज के दिन तक चैलेंज नहीं कर रखा। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, मैं समझता हूँ उन्होंने भी बड़े एक पर्टिकुलर और रेलिवेंट रिमार्क्स दिए। मंदोखेल साहब ने कहा कि 62-63 का फ़र्क हमको जानना होगा। मंदोखेल साहब ने कहा कि 62 क्वालिफिकेशन के हवाले से है और 63 जो है कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से है। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि आप आर्टिकल 62 का जो सब क्लास G है उसको पढ़ें, H पढ़ें। डिक्लेरेशन की बात सिर्फ 62 में की गई है। 62(1)(f) में ताहयात नाहली का अख्तियार कहाँ दिया गया है आइन में, कि क्या आइन में लिखा गया है कि 62(1)(f) में ताहयात नाहली का कोई अख्तियार दिया गया है? ऐसा कोई अख्तियार नहीं। क्वालिफाई अगर कोई नहीं करता आर्टिकल 62(1)(f) पे, तो फिर उसकी सज़ा क्या है कि उसके नॉमिनेशन पेपर आप रिजेक्ट कर दें। इसके बाद नाज़रीन, काजी फाइसर साहब ने कहा, बड़ा अहम सवाल फिर उन्होंने पूछा कि पार्लियामेंटेरियन के लिए तो आर्टिकल 62-63 का मयार मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन जो जज साहबान आर्टिकल 62-63 पे अरकान पार्लियामान को परखते हैं, क्या उनकी तैनाती भी आर्टिकल 62-63 पे होती है? क्या जो पार्लियामान का मयार है कि वो 62-63 पे पूरा उतरें, क्या जजेस के लिए ऐसा मयार है? जजेस के लिए तो ऐसा मयार नहीं है। पार्लियामान के लिए तो बड़ा सख्त टेस्ट है, जजेस के लिए लोअर टेस्ट है। तो इस तजाद की उन्होंने निशानदेही भी की। तो नाज़रीन, इसमें जो समीउल्लाह बलोच साहब हैं, जिसमें बलोच के केस का जो हवाला दिया जाता है, बंदियाल साहब ने फैसला लिखा था, उनके भाई आज सनाउल्लाह बलोच कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो ताहयात नाहली के अदालती फ़ैसले की हमायत करते हैं और हम अदालत की बालादस्ती की भी हमायत करते हैं। तो काजी फाइसर साहब ने कहा कि आप बेशक ताहयात नाहली की सज़ा को सपोर्ट करें, लेकिन अदालत की बालादस्ती नहीं होती, बालादस्ती आइन की होती है। तो ये नाज़रीन, हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।